नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। खबरों के सिलसिला में फिर से आपको एक बार स्वागत है हमारे यूएनआई न्यूज स्टार प्लस में। आज हमारी बात है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो आंगनबाड़ी सेविका को पेमेंट देती है, महीने देती है, इस पर हमारी आज विश्लेषण है और हम आपके साथ बात करेंगे। अगर देखा जाए तो जो आधार से केंद्र सरकार पेमेंट दे रही है और राज्य सरकार भी दे रहे हैं, इस दोनों को मिला करके दे रहे हैं। दोनों मिला करके जो है आंगनबाड़ी सेविका को जो है पेमेंट देता है 1450 रुपया ये बिहार सरकार और 4500 केंद्र सरकार। आप बताइए, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों को जो है समझना चाहिए, दोनों को सोचना चाहिए कि अगर इस संस्था को चलाना है, अगर बाल विकास परियोजना को अगर आगे बढ़ाना है, समाज के अगर कुपोषण वाले बच्चे को अगर शोषण ना करे, अगर इसकी भरपूर से पोषण मिले, तो इस पर सरकार को पहल करना चाहिए। अब जरा सोच करके देख लीजिए कि 6000 रुपये के आसपास जो मिलता है सेविका को पेमेंट, उस पेमेंट में अगर आप कहें तो 2 आदमी जो है लगे हुए रहते हैं। सरकार ने कहा कि सेविका को बहुत सारे सेक्टर में काम करना पड़ता है, स्वास्थ्य में काम करना पड़ता है। मतलब सीधा हम आपको बता देते हैं कि जब बच्चे अपनी मां के गर्भ में धारण होता है, उस समय से लेकर के और वह बच्चे जवान होकर के, बूढ़े होकर के, जब तक वो दुनिया से चले नहीं जाते, फिर भी उनको परेशानी। मतलब बचपन से लेकर के और यूं कह लीजिए कि 55 तक जो है उसको मेंटेनेंस करना है, ये आंगनबाड़ी सेविका को। होता क्या है कि हम आपको बता दें कि अगर एक मजदूर अगर काम करने जाता है तो 7 से 8 घंटे काम करने के बाद वो चले आते हैं घर पे। लेकिन यह जो बाल विकास परियोजना का जो कर्मचारी है, सेविका, ये जो है मुझे लगता है कि, और आपको भी लगना चाहिए कि ये 24 घंटे काम करती है, और एक आदमी नहीं, 2 आदमी। अब जो मतलब इसमें अगर देखा जाए तो सेविका जो है अधिक, मतलब पूरे जगह महिला है। अब महिला, बहुत सारे महिला को जो है गाड़ी चलाने नहीं आता। अब उसके सेंटर से जो है उसके ऑफिस 5 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, तो वो जाएगी कैसे? तो भाई उसी सेविका का जो हस्बैंड है उसको गाड़ी लेकर के जाते हैं, गाड़ी से फिर उसको लाते हैं। अब एक आदमी की नौकरी में 2 आदमी नौकरी कर रहा है और पेमेंट मिल कितना रहा है, वो 6000 रुपये के आसपास। बताइए इस देश में क्या होगा। मतलब कभी भी जो है विकास के रास्ते पर ये सेविका नहीं जा सकता। आंगनबाड़ी सेविका कभी भी विकास के रास्ते पर जा ही नहीं सकता है। अब चूंकि एक आदमी की नौकरी में 2 आदमी खट रहा है और 2 आदमी का पेमेंट नहीं दे रहा है सरकार, एक आदमी का भी पेमेंट नहीं है, तो बताइए क्या होगा? कभी भी विकास हो पाएगा? अच्छा, कभी आप सोच करके देख लीजिए, क्या कभी आंगनबाड़ी सेविका का बच्चे क्या हाई फाई स्कूल में पढ़ सकते हैं? क्या हाई फाई कपड़े पहन सकते हैं? क्या हाई फाई मेंटेनेंस कर सकती है? हमने इस विषय पर भी जो है बहुत सारे सेविका से जो है चर्चा की, और जानते हैं ये 6000 रुपये की पेमेंट जो मिलता है वो भी 6-6 महीने में मिलता है। बात इतनी ही नहीं है, बात इतनी ही नहीं है, इससे आगे हम आपको बताते हैं। 6000 रुपये के आसपास जो सेविका को पेमेंट मिलता है और वो पेमेंट 6 महीने तक अगर रोक दिया तो अब उसके जब पेमेंट मिलेगा ना, तो इस पर भी जो है सीडीपीओ और एलएस का नजर होता है कि भाई तुम्हारा पेमेंट इतना मिला है, मुझे क्या मिलेगा उससे, मुझे भी उसमें कमीशन चाहिए। ये सीडीपीओ का जो है पूरा सिलसिला। मुझे तरस आता है उन सीडीपीओ अधिकारी पर जो 50,000 रुपये की सैलरी तो कम से कम लेते होंगे। 50,000 रुपये की सैलरी तो लेते होंगे, उसके अलावे भी जो है पूरी सेंटर से 3000-4000 पैसे तसिलती है, दूध में घोटाला करती है,
उसके बावजूद भी जो है इधर उधर से हाथ मार ही लेती है। और फिर भी ये जब सेविका का जो है अगर 6 महीने की पेमेंट रुक गया है और जब मिलने वाला होगा उसमें भी जो है 2-4 हज़ार रुपया ये टाल लेंगे। कितना भ्रष्टाचार है समझ में नहीं आता है। और इसी भ्रष्टाचार की आवाज हम उठा रहे हैं। और आज बहुत अधिकारियों को जो है हलचल हो रही। बहुत सारे आंगनबाड़ी के जो अधिकारी है, सीडीपीओ है, एलएस है, डीपीओ है और भी सारे जो अधिकारी है, उन लोगों को जो है हलचल हो रही है। धोखा से भी अगर मेरे वीडियो अगर सुन लेता है वो अधिकारी लोग तो ऐसे लगता है कि जैसे हार्ट अटैक हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि भाई लूट आप इतना क्यों रहे हैं। लूटने के पीछे बहुत बड़ी कारण भी, इस कारण पर हम अगले एपिसोड में आपके साथ आवेंगे। लेकिन पहले जो हमारी बात रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पेमेंट की, हम इस पर कुछ देर और चर्चा करेंगे। हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को जो है मिल करके बात करनी चाहिए और दोनों को मिल करके बात करनी चाहिए और दोनों को जो है थोड़ा थोड़ा आगे आना चाहिए इस पेमेंट को लेकर के। केंद्र सरकार भी आगे आए और राज्य सरकार भी आगे आए और ये दोनों पेमेंट बढ़ाए और दोनों पेमेंट बढ़ा करके जो आंगनबाड़ी सेविका का जो अधिकार है, जो हक है, जो उसका रोज का दिहाड़ी है, कम से कम वो जो है भरपूर मिले कि ताकि वो जो है इस विभाग को जो है आगे बढ़ाए, बच्चों को शिक्षित करे और इन सीडीपीओ पर जो है लगाम करे। इन सीडीपीओ के ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ध्यान देना चाहिए। जब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों पर ध्यान नहीं देता है तब तक ये लोग तो मनमानी करेगा, क्योंकि मनमानी जब तक बंद नहीं होगी तब तक मुझे लगता है कि ये आंगनबाड़ी सेंटर सही से नहीं चल पाएगा। और मुझे लगता है कि इन सभी के साथ साथ उस पेरेंट्स को भी आवाज उठाना चाहिए, उस समाज को भी आवाज उठाना चाहिए जिसके बच्चे सेंटर पर पढ़ते हैं। जिस समाज के बच्चे सेंटर पर पढ़ते हैं उन लोगों को भी आवाज उठाना चाहिए, समाज को भी आवाज उठाना चाहिए कि ये सबसे बड़ा एक सरकार की पहल थी जो 1972 से लेकर के 75 तक में जो है ये बाल विकास परियोजना का जो है नींव रखी गई। ये बहुत अच्छा ही पहल था। इस समाज की बच्चे को जो है कुपोषण से बचने का पूरा व्यवस्था इसमें है, लेकिन लागू अब तक नहीं हुआ। जितने उस समय में चार्ट बनी थी, जितने लागू होने वाले थे उतने लागू हुआ, लेकिन पहुंच कितना रहा धरातल तक ये समझना आपको जरूरत है। अगर ये चीज अगर हम नहीं समझते या फिर ये चीज अगर समाज नहीं समझते तो मुझे लगता है कि जो कुपोषण से बचने वाले बच्चे होंगे वो भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि कुपोषण के शिकार आज भी जो है गांव देहात में देखा जा रहा है कि बच्चे कितने लाचार होते हैं। आप भी अगर मैं चाहूंगा कि इस पर एक ऐसे विभाग को भेजे कि जहां पर बच्चे के जो है मेंटलिटी और पोषण और शरीर के बारे में जो है जांच करे, तो आपको पता चलेगा कि आज भी जो है गांव देहात के जो बच्चे हैं वो कितने कमजोर होते हैं और कितने कुपोषण के शिकार होते हैं। इस पर विभाग को जरा सा भी ध्यान देना चाहिए और इस विषय पर पूर्ण तरीके से काम करना चाहिए। फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।